election of the year, that is in Bihar. The Election Commission, in a much-awaited announcement, has given us the poll dates. It will be held in 2 phases. The first phase will be held on November 6th. The second phase will be held on November 11th. Counting day, ladies and gentlemen, is November 14th. बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। Now, ladies and gentlemen, shortly before the dates were announced, the Chief Minister of the state, Nitish Kumar, inaugurated the Patna Metro, leading the opposition to jibe that the dates were decided by the BJP in Delhi. And then came a bizarre demand from the Congress party. Imran Masood, an MP from the party, wants a Supreme Court monitored election. This is a follow-up, of course, to Rahul Gandhi's vote chori allegation. अरे आप तो जीत करके पहले से तय कर लेते हो ना कि कहां से कितनी जीते। आप एचएम का बयान नहीं देखा था, कहा था 303 ही आई। ऐसा कौन सा आंकड़ा है उनके पास कि भाई इतनी आनी है? तो ये आंकड़े सारे पता चल रहा है ना कहां से आ रहे हैं, कहां नहीं आ रहे हैं। तो वोट चोरी हुई है और वोट चोरी हो रही है। हम रोकने का प्रयास करेंगे, किस हद तक कामयाब होंगे ईश्वर जानता है। इलेक्शन को लेकर कुछ इलेक्शन कमीशन बेईमान है, वो तो ईमानदार नहीं है, तो फिर निष्पक्ष नहीं है। तो चुनाव कैसे होंगे? अब देखिए, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर इन तमाम चीजों के ऊपर किया जाए। आज जब बिहार में चुनाव की डेट फाइनल हो चुकी है, तब राहुल गांधी बिहार से बाहर है, भारत से बाहर है। पर राहुल गांधी के जो सबसे करीबी निकट के नेता इमरान मसूद बोलते हैं कि उनको भरोसा नहीं चुनाव आयोग पर, तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब होनी चाहिए। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम का फैसला सुनाया था, माना था क्या? सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की बात सुनी और एसआईआर के ऊपर भी रोकने लगाए, तो माना था क्या? पर चलिए, अगर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब करानी है तो चुनौती है, कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल में दीजिए इस्तीफा और बोलिए सुप्रीम कोर्ट से कि वहां पर मॉनिटर्ड चुनाव करा दे। And as Bihar gets into election mode, there is a fight over who the real Jannayak is. Days after the Prime Minister called out the Congress party for what he called chori of the Jannayak tag, the Congress has once again reiterated that Rahul Gandhi is the real Jannayak. This is what the Congress party is saying. They are saying that one of India's tallest socialist leaders, Karpuri Thakur, is just the Jannayak of Bihar, while Rahul Gandhi is the Jannayak of the entire country. Now, that is what the BJP and the Congress today are fighting about. जननायक जनता ने यह पद भी दिया है, जननायक का पदवी। तो जब कोई पदवी जनता देती है तो उसे कौन चुरा सकता है? प्रधानमंत्री के लाख प्रयास के बावजूद वो चोरी नहीं हो सकता, इसलिए कि राहुल गांधी जनता के दिलों पे राज करते हैं। हमें यह लगता है कि कर्पूरी ठाकुर तो हैं, बिहार के लिए कर्पूरी ठाकुर जननायक हैं, राहुल जी पूरे देश के लिए जननायक हैं। We are also hearing from